मीलों लंबी सुनहरी रेत की चादर में अपनी आन बान शान संभाले राजस्थान। रंग बिरंगे लिबासों में लिपटा राजस्थान आज भी अपनी परंपराओं के लिए मशहूर है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह राजस्थान का दूसरा पहलू था सदियों से पानी का इंतजार करती नदियां, जिनकी तकदीर पर कुदरत ने लिखा अकाल। योजनाओं से अनजान लोग, बेरोजगार हाथ और पेट खाली। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में लोग सरकारी योजनाओं से महरूम थे। सरकार योजनाएं बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, लेकिन फिर भी ये योजनाएं गांव वालों तक नहीं पहुंच पाती थीं। अब सरकार के लिए जरूरी था आम आदमी के लिए बनाई गई योजनाओं को उन तक पहुंचाना। आखिरकार भीलवाड़ा ने भी उस रंग में रंगने का सोचा जिसमें पूरा देश रंगा हुआ है। दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान ने भी प्रयोगशाला से भूमि तक पहल की शुरुआत की और बनाए भारत निर्माण सेवक। 2 दिन के प्रशिक्षण के बाद भीलवाड़ा के भारत निर्माण सेवकों को सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों से मिलवाया गया, जिससे भारत निर्माण सेवकों को सरकारी विभागों के लोग भी जान सकें और भारत निर्माण सेवक सशक्त हो सकें। भारत निर्माण सेवकों को स्ट्रेंथन करने के लिए जिला स्तर पर 2 बार इनका ओरिएंटेशन यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम करा दिया है। साथ ही 2 पायलट हमारी पंचायतें चावंडिया एंड गलवा, उनको हमने इंटेंसिव उनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर 2 दिन का रेजिडेंशियल उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ करवाया है और प्रत्येक डिपार्टमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन करवाया है। सरकार के द्वारा दिखाए गए विश्वास को कायम रखने के लिए भीलवाड़ा में सबसे पहले भारत निर्माण सेवकों ने सरकार की उन जमीनों को खाली कराने का काम शुरू किया जिन पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। भारत निर्माण सेवकों ने सरपंच के साथ मिलकर लोगों से बात की और उन्हें इस जमीन से गांव वालों को होने वाले फायदे के बारे में समझाया और उन्हें जमीन खाली कराने के लिए राजी कर लिया। फिर उस जमीन पर गांव वालों के लिए सामुदायिक भवन बनाने का काम शुरू कराया। लोगों को बुलाया, लोगों को राजी करके यहाँ से हटवाया और इस जगह को लेबर लगा के हमने एक समतल करवाया। इसके बाद में या इस ज़मीन पर हम सामुदायिक भवन बनवाना चाहते हैं। वो भवन स्वीकृत हो गया यहाँ पर और वो भवन बनवा रहे हैं यहाँ पे। उससे हमारे गांव वालों को सब ये सुविधा मिलेगी। कभी भी शादी ब्याह होगा, कोई भी कामकाज होगा, इसमें लोग ठहरेंगे, ठहरने की व्यवस्था होगी, बारिश से बचेंगे। महात्मा गांधी नरेगा में पारदर्शिता रखने के लिए सामाजिक अंकेक्षण भी इन भारत निर्माण सेवकों द्वारा किया जा रहा है। इसमें ये और बेहतर काम कर सकें, इसके लिए इसकी बारीकियां सिखाने के लिए सरकार अपार्ट से इन्हें सामाजिक अंकेक्षण का प्रशिक्षण भी दिला रही है। राजेंद्र नगर हैदराबाद में एक है, वहाँ MR अपार्ट है। वहाँ पे हम सोशल ऑडिट ट्रेनिंग के लिए राजस्थान सरकार के तहत हम गए थे। 10 जने वहाँ पे जाने के बाद हमको गए थे। वहाँ पे हमने ट्रेनिंग ली 5 दिन तक। वहाँ से हमको ट्रेनिंग के बारे में पता नहीं था, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको पता पड़ा कि सोशल ऑडिट किस प्रकार से की जाती है। यहाँ भारत निर्माण सेवक सिर्फ लोगों को जागरूक ही नहीं कर रहे, साथ ही साथ गांव में क्या काम होना है और किस तरह होना है, उसके लिए विलेज मास्टर प्लान बनाने में भी पूरा योगदान दे रहे हैं, जिससे गांव का विकास गांव वालों की जरूरत के अनुसार हो सके। पूरे राजस्थान में और हमारे ज़िले में ये विलेज मास्टर प्लान बनने का ये कार्य अभी चल रहा है। हमने हमारे भारत निर्माण सेवकों को इस कार्य में सीधा सीधा जोड़ा है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको ये देखने को मिल रहा है कि वो चूँकि युवा हैं, उनकी सोच आधुनिक है और वो चाहते हैं कि उनका गांव एक मॉडर्न गांव बने और एक अच्छा विकसित गांव के रूप में पहचाना जाए। इसके लिए वो लोग इसका पूरा ओवरऑल स्केच तैयार कर रहे हैं और ग्राम पंचायत के साथ बैठ करके उसको ये सुझाव दे रहे हैं कि अमूमन जगह पर हमारा सड़क की चौड़ाई ये होनी चाहिए, इस जगह पर हमारी नालियाँ होनी चाहिए, ये जो आज हमारी सरकारी ज़मीन है ये आगे की सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रहनी चाहिए। ये पैच पर्टिकुलर पैच नंबर्स खसरा नंबर्स ये हमारा आबादी विस्तार के लिए काम में आना चाहिए। इस प्रकार से वो गांव के एक को प्लांट वे में विकसित करने का भी काम हमारे भारत निर्माण सेवक कर रहे हैं। जहां एक तरफ
भारत निर्माण सेवकों ने गांव के विकास की जिम्मेदारी ली है, उसको पूरा करने के लिए ये सामाजिक बुराइयों से भी लड़ने के लिए आगे आए हैं और गांव के लोगों को शराब छोड़ने के लिए जागरूक कर रहे हैं। कहीं पर यदि कहीं कोई कम्युनल कोई प्रॉब्लम हो या कोई सामाजिक प्रॉब्लम हो या अन्य कोई समस्या है तो उसके बारे में भी हमारे जब भारत निर्माण वॉलंटियर्स सूचना दे रहे हैं। हमारे आँख और कान का काम भी वो भारत निर्माण वॉलंटियर्स कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ सामाजिक बुराइयां जो समाज में होती हैं उनको भी उन्होंने अलग से लेकर के टेकअप किया है। और मुझे खुशी है कि कई भारत निर्माण वॉलंटियर्स ने कई पंचायतों के अंदर शराबबंदी का काम है, बाल विवाह का काम है, मृत्यु भोज का काम है, इन सबको उन्होंने बंद करवा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि समाज को सुधारने के लिए और राज्य सरकार और भारत सरकार की जितनी भी विकास योजनाएं हैं उनको प्रभावी रूप से और बेहतरीन तरीके से क्रियान्वित करने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है। जिस जज्बे के लिए भारत निर्माण सेवकों का नाम लिया जाता है, उसका खरा उदाहरण बनकर सामने आए यहाँ के भारत निर्माण सेवक रामलाल कुमावत। पैरों से विकलांग होने के बावजूद भी रामलाल कुमावत ने अपना फर्ज निभाते हुए अपनी सूझबूझ से दुर्घटना में घायल हुए लोगों की जान बचाने में योगदान दिया। एक लड़का और एक औरत को रोड में वहाँ वैन से एक्सीडेंट हुआ, तो फिर बाद में मैं वहाँ रुका और मैंने डायरेक्ट कलेक्टर साहब को बताया। उस समय वहाँ पर कोई आदमी उसकी मदद नहीं कर रहे थे, तो मैंने देख के कलेक्टर साहब को बताया। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत प्रभाव से एसपी साहब को फ़ोन करके, डिप्टी साहब को फ़ोन करके तुरंत 15 मिनट में व्यवस्था करके उसको अम्बेस रेफरल चिकित्सालय में उसकी जान बच पाई। जहां भारत निर्माण सेवकों ने भीलवाड़ा के निर्माण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वहीं भीलवाड़ा के अधिकारी भी गांव वालों की परेशानियों का समाधान गांव में ही कर सकें, इसके लिए अधिकारियों द्वारा गांव में रात्रि चौपाल रखी जाती है, जिसमें अधिकारी खुद उनके पास आते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर हमारे ज़िले में विशेष रूप से हमने बहुत ही प्रभावी रूप से रात्रि चौपालों का आयोजन किया है। रात्रि चौपाल आयोजित करने की तारीखें मैं पहले ही फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में मैं तय कर देता हूँ और वहाँ पर उसमें हमारे जो तहसील के और ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो पूरी तैयारी अपने उस हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। एक एडवांस टीम जाती है और ग्राम उसमें चाहे म्यूटेशन कोई पेंडिंग है उसका काम है, बंटवारे का काम है, पेंशन का काम है या अन्य जो भी अन्य विभागों की जितनी भी योजनाएं जब कोई काम यदि कोई पेंडिंग है उसको रात्रि चौपाल के दौरान उसमें उसका निस्तारण किया जाता है और सभी विभाग के कर्मचारियों से अधिकारियों से एक सर्टिफिकेट लिया जाता है कि वहाँ उसके नो ग्रीवेंस पेंडिंग रही है। तो ये हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारा प्रयास रहता है कि रात्रि चौपाल में जहाँ हम यदि यहाँ की किसी प्रकार की कोई समस्या है तो यहाँ के गांव के व्यक्ति को जिला स्तर पर नहीं जाना पड़े, हम लोग इनके द्वार पर आते हैं और इनके द्वार पर आकर इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। रात्रि सभा से पहले भारत निर्माण सेवकों द्वारा गांव-गांव घूमकर लोगों की परेशानियों की जानकारी ली जाती है और उन्हें अपने पास लिखकर बाद में रात्रि चौपाल में अधिकारियों के सामने रखा जाता है। गांव के जितने परिवार हमारे को दिए गए उनको इकट्ठा करने के बाद हमने एक हमारी मीटिंग रखी और उसके अंदर हम सारे भारतीय निर्माण सेवकों ने मिलके हमारे गांव की समस्याओं को नोट किया। रात्रि चौपाल में लाई गई परेशानियों को भारत निर्माण सेवकों द्वारा अधिकारियों के सामने रखने के बाद उन परेशानियों को गांव के सचिवालय में ले जाया जाता है। गांव के स्कूल के पीछे का रास्ता निकलवाना है सर, और पीने के लिए पानी के लिए और वहां सरपंच को दिखाकर परेशानियों का समाधान कराया जाता भारत है। निर्माण सेवक गांव की समस्याओं को यहाँ लेकर के आ जाते हैं। जो रात्रि चौपाल में जो समस्याएं उठती है उन समस्याओं को पहले से ही वो मिनी सचिवालय की बैठक में ले आते हैं। तो इनसे क्या होता है कि इनकी जो समस्याएं हैं उनका हल पहले से हम यहाँ बैठ के निकाल सकते हैं और जो सामुदायिक कार्य है उनमें भी इनकी भागीदारी बढ़ गई है। इससे जो ग्राम पंचायत जो विकास के कार्य करवाना चाहती है या जो व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं जो डायरेक्ट लोगों के पास हर आदमी के पास नहीं पहुंच पाती है, इनमें इनका भारत निर्माण सेवकों का सहयोग काफ़ी बड़ा है और इससे ग्राम पंचायत का जो कार्य करने का जो दायरा है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। इनका सहयोग हमें पूरा मिल रहा है और इनके सहयोग से ग्राम पंचायत के विकास के कार्य त्वरित गति से हो रहे हैं। भीलवाड़ा में भारत निर्माण सेवकों ने अपनी पहचान को सकारात्मक रूप देते हुए अपने लेटर पैड भी छपवाए हैं। भारत निर्माण सेवकों के प्रयासों से आज भीलवाड़ा को एक नया रूप मिला है। हर मुश्किल को सरलता से पार करते हुए
भीलवाड़ा के भारत निर्माण सेवकों ने प्रयोगशाला से भूमि तक पहल के उद्देश्य को सच साबित कर दिखाया है।